हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन। यदि आप क्लास 6, 7, 8 में हैं और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, आपके लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स में सॉल्व करने वाला हूं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं क्लास 6, 7, 8 के तो कॉपी और पेन ले लीजिए और थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह का एग्जाम्पल आपके बुक में होगा, एक्सरसाइज में होगा, आप वहां से इसको सॉल्व करके आप और अच्छा स्ट्रांग बन सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए कुछ मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, कैसे किया जाना चाहिए इस मल्टीप्लिकेशन को। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि इस टर्म के साथ अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या स्टार्ट यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टोटल हमें ध्यान में रखना होगा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, जैसे देखिए ए के साथ यदि मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए माइनस बी में करना होगा। देखो मैंने टोटल लिया ना, ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए माइनस बी टोटल में लेना है। ठीक है, एक एरो से बना के दिखाता हूँ, ऐसे टोटल लेना है आपको ए के साथ में। सिमिलरली यदि आप बी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी को भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ए माइनस बी, ये था पहला स्टेप। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ए से भी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और बी से भी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा। ठीक है, तो बोर्ड को गंदा नहीं करते, चलिए इसको मिटाते हैं। और आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो चलिए एक बार फिर से देखिए, ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो किसमें हुआ, ए माइनस बी में। बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो किसमें हुआ, ए माइनस बी में। डन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए तो ठीक इस स्टेप के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, लगभग 6 से 7 सवाल मैंने सॉल्व किए। क्या होता है, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। अगेन समझिए, सेम एरो से समझिए, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। डन। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और देखते हैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो a इंटू बी, दोनों का साइन सेम नहीं है, माइनस में ए बी। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो रहा है, b इंटू ए करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो ए बी लिख रहे हैं, ए बी दोनों का साइन सेम है, ए बी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो b इंटू बी स्क्वायर होगा, लेकिन b और इस b को देखेंगे तो दोनों का साइन सेम नहीं है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दो टर्म के बीच में करते हैं और दोनों टर्म का साइन हमेशा चेक कर लीजिए। मल्टीप्लाई किस में होता है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया मैंने इस जगह पे, यहाँ पे a और a में किया, दोनों का साइन क्या है, सेम है। फिर मैंने a के साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, माइनस बी का, दोनों का साइन सेम है, सेम नहीं है तो मैंने माइनस लिखा। अब देखिए b के साथ में a का मल्टीप्लाई किया, दोनों का साइन क्या है, सेम है तो प्लस में लिखा। अब देखिए b के साथ में किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस बी का, तो दोनों का साइन क्या है, सेम नहीं है, दोनों का साइन सेम नहीं है तो माइनस में लिखा है ए बी, सॉरी माइनस में बी स्क्वायर। दोनों का साइन सेम है तो ए बी, प्लस में दोनों का साइन सेम नहीं है, माइनस में ए बी, दोनों का साइन सेम है तो प्लस में ए बी। प्लस देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए बीच वाला टर्म को, यहाँ पे एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में, तो घटने के बाद तो ये तो जीरो हो जाएगा। जैसे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, वैसे माइनस ए बी और प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बन के सामने आ जाता है आपका, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको फैक्टर में यूज करेंगे, इसलिए आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए सेम स्टेप यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें भी माइनस में टर्म नहीं है, इसमें भी माइनस में टर्म नहीं है, यानी सारे सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे, सब प्लस में आएगा। तो ए के साथ में यदि ए का पहला स्टेप दिखा दीजिए, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इसमें कर देंगे, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए प्लस बी में। देखिए ये जो स्टेप मैंने दिखाया सेकंड नंबर स्टेप, ये कभी बच्चे लोग कभी कभी नहीं दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं दिखाते हैं तो, लेकिन आप दिखाइए। इससे क्या होता है, जितना स्टेप्स आपका आगे बढ़ेगा उतना ही माइंड आपका जो है ना स्ट्रांग बनता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप होना चाहिए। और यदि मिस किया गया तो आप पकड़ भी पाएंगे, आप बोल भी पाएंगे कि नहीं इस ये लाइन यहाँ पे छोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, देन ए इंटू बी ए बी, देन a इंटू बी ए बी, देन बी स्क्वायर।
अब इन दोनों को देखिए तो यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट था, सेम था, कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों का साइन सेम है? नहीं है, दोनों का साइन सेम नहीं है, तो यानी प्लस में है ना ये, तो आप इसको लाइक टर्म बोलेंगे। और लाइक टर्म में क्या होगा, आप दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे समझने की चीज है, ए बी और ए बी वेरिएबल सेम है ना, a का पावर 1 a का पावर 1 b का पावर 1 b का पावर 1, यानी वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो 1 और 1 को आपने ऐड कर दिया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग साइड में चलते हैं। यहाँ पे दोनों ध्यान से देखिए, पहले a का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी में करेंगे, फिर माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी में करेंगे। आई होप ये दो प्रॉब्लम से तो सेकंड लाइन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से देखिए, a के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किस में करेंगे? इस a माइनस बी में करेंगे, और माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा? a माइनस बी में होगा। तो वही तो लिखा हूं, a के साथ में a माइनस बी के साथ में a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, जोड़ देंगे। यहाँ पे दोनों का साइन सेम था ना, हाँ, तो +1 और +1 दोनों को जोड़ के क्या लिखा आपने? +2 लिखा। अब सोचिए कि -1 और -1 आया तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 आएगा, लेकिन साइन में बदलाव मत कीजिए। आपने जोड़ा साइन चेंज किया नहीं, आपने यहाँ पे जोड़ा साइन चेंज किया नहीं, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 2ab लिखेंगे, प्लस में b स्क्वायर। ये आया कहाँ से 2? भाई यदि आप ab लिखते हैं ना तो उसके आगे 1 कोएफिशिएंट होता है, आप यदि एक्स वाई लिखते हैं ना तो उसके आगे 1 कोएफिशिएंट होता है, आप यदि m लिखते हैं ना तो उसके आगे कोएफिशिएंट 1 होता है, मतलब आगे कुछ नहीं है तो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है। यही आपका क्या हो गया आंसर, ये वाला प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं सेम स्टेप, x के साथ में x माइनस बी और देन a के साथ में x माइनस बी। क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस में ए एक्स और माइनस में ए बी। आपका यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या रीजन है? एक्स स्क्वायर मैच नहीं कर रहा है, एक्स बी मैच नहीं कर रहा है, ए एक्स मैच नहीं कर रहा है, ए बी मैच नहीं कर रहा है। तो ये था 4 प्रॉब्लम क्लास 6, 7, 8 में दिया आप है। प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रांग बनिए, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।